चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर रोक लगाई, फैसला रखा सुरक्षित। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, देश में आधी रात से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। रफा गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल, बमबारी में 45 फलस्तीनियों की मौत। तजाकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी, कानून तोड़ने पर 62,000 का जुर्माना। यूपी में योगी सरकार ने रातों रात किया 11 आईपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए। करीब 3 महीने फंसे रहे 8 भारतीय लौट रहे स्वदेश, मालवाहक जहाज डाली के चालक दल में थे शामिल। एयर इंडिया फ्लाइट के भोजन में ब्लेड मिलने के बाद बवाल, जारी हुआ नोटिस। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर मचा बवाल, जयराम रमेश बोले सरकार पहले दिन से ही ले रही है पंगा। ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी देने पर तिलमिलाया ड्रैगन, लगाया अमेरिकी कंपनी पर प्रतिबंध। यूपी के लोगों के आएंगे अच्छे दिन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी की कवायद शुरू। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट। जल मंत्री आतिशी ने शुरू किया पानी सत्याग्रह, बेमियादी अनशन पर बैठे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश पर लगाई रोक, फैसला रखा सुरक्षित। जी हां, बता दें अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने सुनवाई के दौरान दलील की कि निचली अदालत में उन्हें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, देश में आधी रात से लागू हुआ एंटी पेपर लीक कानून। जी हां, बता दें पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 नाम दिया गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पारित हुआ था। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे चुकी है। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। रफा गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल, बमबारी में 45 फलस्तीनियों की मौत। बता दें रफा और गाजा के अन्य इलाकों में इजरायली बमबारी में शुक्रवार को 45 फलस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि कई स्थानों पर उसकी फलस्तीनी आतंकियों से लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना करीब 1.5 महीने से मिस्र की सीमा के नजदीक बसे रफा शहर में लड़ रही है, लेकिन उस पर पूरी तरह से कब्जा पाने में विफल रही है। रफा में अभी भी गाजा के अन्य शहरों से आए 1 लाख से ज्यादा बेघर फलस्तीनी शरण लिए हुए हैं, जबकि मई की शुरुआत में शरणार्थियों की संख्या 14 लाख थी। बता दें रफा के निवासियों के अनुसार इजरायली टैंक शहर की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं से गोलाबारी कर रहे हैं, जबकि रह रहकर लड़ाकू विमानों से बमबारी हो रही है और समुद्र में लंगर डाले युद्धपोत, रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। शुक्रवार को रफा के पश्चिमी हिस्से में स्थित मवासी इलाके में गोलाबारी में 12 फलस्तीनी शरणार्थी मारे गए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। तजाकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर सरकार ने लगाई पाबंदी, कानून तोड़ने पर 62,000 का जुर्माना। बता दें तजाकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक लग गई है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद में यह फैसला लिया गया। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। विधेयक में विदेशी परिधानों को 2 सबसे महत्वपूर्ण इस्लामी छुट्टियों ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के लिए बच्चों के उत्सवों में शामिल होने पर भी रोक लगा दी गई है। इस दौरान बच्चे लोगों को बधाई देने के लिए घरों से निकलते हैं। यह प्रस्ताव प्रशासनिक उल्लंघन संहिता में संशोधन को मंजूरी के बाद पास हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में योगी सरकार ने रातों रात किया 16 आईपीएस अफसरों का तबादला, लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटाए गए। बता दें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर
सहित 16 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। अधिकारियों के तबादले का फैसला योगी सरकार ने देर रात लिया, इनकी लिस्ट जारी की गई है। बता दें, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा को बरेली जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त SB सिराडकर को अब बतौर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से अन्य पुलिस अफसरों का तबादला भी योगी सरकार ने कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। करीब 3 महीने फंसे रहे 8 भारतीय लौट रहे स्वदेश। मालवाहक जहाज डाली के चालक दल में थे शामिल। बता दें, बाल्टीमोर पुल हादसे के लगभग 3 महीने के बाद मालवाहक जहाज MV डाली पर सवार भारतीय चालक दल के कुछ सदस्य स्वदेश लौट रहे हैं। स्थानीय समाचार रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीय चालक दल के सदस्य शुक्रवार को भारत के लिए रवाना हो गए। 21 चालक दल के सदस्यों में से 4 अभी भी 984 पुल लंबे मालवाहक जहाज पर ही फंसे हैं। जहाज शुक्रवार शाम वर्जीनिया के नॉरफॉक रवाना होगा। चालक दल में शामिल अन्य लोगों को बाल्टीमोर के एक सर्विस अपार्टमेंट में ले जाया गया है। जांच पूरी होने तक वे वहीं रहेंगे। बता दें कि चालक दल के 20 सदस्य भारतीय नागरिक थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एयर इंडिया फ्लाइट के भोजन में ब्लेड मिलने के बाद बवाल, जारी हुआ नोटिस। बता दें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एयर इंडिया की एक उड़ान में खाने के सामान में ब्लेड जैसी वस्तु पाए जाने के मामले में गुरुवार को ताज सेट्स को सुधार नोटिस जारी किया। एयरलाइन के खाने के सामान की आपूर्ति ताज सेट करती है। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की उड़ान में एक यात्री को परोसे गए खाने के सामान में ब्लेड जैसी वस्तु मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। यह घटना 9 जून की है। बता दें, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत यदि खाद्य कारोबार से जुड़ा परिचालक किसी भी नियम का पालन करने में विफल रहा है और उसे उचित अवधि के भीतर जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, उसे सुधार नोटिस जारी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर मचा बवाल। जयराम रमेश बोले, सरकार पहले से ही ले रही है पंगा। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जयराम रमेश ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक कोडिकुन्नील सुरेश का पूरा हक बनता है। यह मानसिकता पूरी तरह से बुलडोजर मानसिकता है। सरकार पहले दिन से ही पंगा लेने में लगी हुई। जयराम रमेश ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के कोडिकुन्नील सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार दोनों ही 18वीं लोकसभा में अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार अब मंत्री बन चुके हैं, इसलिए ऐसी उम्मीद थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने बीजेडी से 6 और भाजपा से 7वां कार्यकाल पूरा कर रहे सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी देने पर तिलमिलाया ड्रैगन, लगाया अमेरिकी कंपनी पर प्रतिबंध। बता दें, अमेरिका की ओर से ताइवान को हथियार बेचने की मंजूरी दिए जाने के फैसले से तिलमिलाए चीन ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्प पर की कुछ सहायक कंपनियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि चीन लॉकहीड मार्टिन के शीर्ष अधिकारियों से जुड़ी चल संपत्तियों को फ्रीज कर देगा। इनमें चेयरमैन जेम्स डोनाल्ड टैकलेट भी शामिल हैं। साथ ही उनके चीन पर प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, NCR में भी मौसम ने ली करवट। बता दें, भीषण गर्मी से बेहाल दिल्ली वालों के लिए शुक्रवार बेहद अच्छी खबर लाया है। शुक्रवार दिन में दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, वहीं कई इलाकों में मध्यम गति की बारिश हो रही है। बारिश के चलते NCR के शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम आदि का मौसम भी बदल गया है। यहाँ आसमान में बदली छा गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में तेज बारिश देखी गई है, जबकि राजौरी, गार्डन, धौला कुआं, एम्स आदि इलाकों में मध्यम गति से बारिश हो रही है। इसलिए NCR का मौसम भी बदल गया है। भीषण गर्मी से दिल्ली वासियों को थोड़ी ही सही लेकिन राहत मिली। हालांकि उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। आज भी सुबह से ही मौसम के मिजाज में कुछ राहत देखने को मिल रही है। कई जगह टब सुबह की बूंदाबांदी हुई। कल के मुकाबले आज के न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी के लोगों के आएंगे अच्छे
6 दिन परिवार के एक सदस्य को नौकरी की कवायद शुरू। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर फैमिली कार्ड को लेकर सरकार सख्त हो गई है। विगत दिवस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्वयं फैमिली कार्ड को लेकर बैठक की थी। आपको बता दें कि फैमिली कार्ड को लेकर सबसे पहले 2022 में खबर आई थी। तब कहा गया था कि इसे एक डाटा तैयार किया जाएगा, साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि परिवार में आय का साधन क्या है। यदि परिवार में कोई भी नौकरी नहीं करता होगा तो ऐसे जरूरतमंद परिवारों को योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। बता दें, विगत दिवस हुई बैठक में फैमिली कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सजग दिखे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हर परिवार का कार्ड होना जरूरी है। तो ये थी आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।